कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। न्यूज 18 उर्दू की टीम ने बेंगलुरु के चामराजपेट असेंबली हल्के का दौरा किया। मुसलमानों की कसीर तादाद वाले इस हल्के के सियासी, समाजी, तालीमी हालात को जानने की कोशिश की। नाजरीन आदाब, शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आप सभी का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के चामराजपेट असेंबली हल्के में। जैसा कि आप जानते हैं, शहर बेंगलुरु में असेंबली हल्कों की कुल तादाद 28 है। चामराजपेट असेंबली हल्का शहर के यानी कि बेंगलुरु के क़ल्ब में वाक़ है। चलिए जानते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है, यहाँ के क्या मसाइल हैं और यहाँ की अवाम की क्या राय है और किस तरह सियासी मुकाबला इस असेंबली हल्के में देखने को मिल सकता है। कर्नाटक में साल 2008 में असेंबली हल्कों की अक्सर नौहदबंदी के बाद चामराजपेट बेंगलुरु का नया असेंबली हल्का बना। इस हल्के का शुमार शहर के पुराने इलाकों में होता है। यहाँ मौजूद चामराजपेट मार्केट, जिसे सिटी मार्केट भी कहा जाता है, रियासत भर में मशहूर है। इस हल्के में गरीब, मजदूर और मुतवस्सित तबके की कसीर तादाद आबाद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से JDS के साबिक लीडर BZ ज़मीर अहमद खान यहाँ के MLA रहे हैं। आवाम का कहना है कि पिछले 10 सालों में यहाँ तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन अब भी कई बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। डेवलपमेंट हुआ है, क्या-क्या चीजें बनी हैं यहाँ पे? गोरीपाड़े में स्कूल बनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल गड़े के स्कूल भी इम्प्रूव हुआ है। सरकार का क्या बोले कि पाकी सफाई का ख्याल रखना है, इधर नहीं है, इधर पूरा ये कच्चा भाग सब रहता है। इधर प्रॉफिट बहुत है, इधर रोड चौड़ा बनाने का बहुत अच्छा करना काम है। ज़मीर भाई जो MLA हैं, MLA सब बहुत अच्छे हैं। उनके जो फॉलोअर्स जो आदमी हैं उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। इधर कचरा है ना, ये उसका तकलीफ बहुत है। मेन सर्कल में डाल देते हैं, 2 दिन 3 दिन को उठाते ही। बाजू में हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो सब तकलीफ है। दूसरा क्या भी प्रॉब्लम तो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। रोड वगैरह सब अच्छे हैं कैसे? 2 साइड में रोड सब अच्छे है, एक साइड में नहीं, समझ रही। साल 2018 के असेंबली इंतखाबात से यहाँ की आवाम काफी पुरुम्मीद नजर आ रही है। दूसरी जानिब यहाँ का सियासी मंजरनामा भी काफी दिलचस्प बना हुआ है। इंतखाबात से कबल यहाँ दल बदल की सियासत भी देखने को मिली है। मुसलसल 3 मरतबा JDS रुकने असेंबली बने ज़मीर अहमद खान अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि इस इलाके के पुराने कांग्रेस लीडर अल्ताफ खान JDS में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस से ज़मीर अहमद खान और JDS से अल्ताफ खान के दरमियान सीधा मुकाबला देखने में आ रहा है। लेकिन 2 खानों के दरमियान हो रहे इस मुकाबले का BJP फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश जरूर कर रही है। BJP के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण भी जोर शोर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। 3 पार्टियों के उम्मीदवार इलाके की तरक्की के लिए बुलंदबांग दावे कर रहे हैं। मेरी चामराजपेट आवाम का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अभी 3 बार जीते, इस बार मैं कुछ उनके लिए कुछ करने का इरादा रखा हूँ। कभी मैं कर सकता हूँ। मेरी अगर गवर्नमेंट आएगी तो ये बार 100% उम्मीद है कांग्रेस की हुकूमत आएगी। मेरे को 100% उम्मीद है ये बार आएंगी तो उनका एक एहसान चुकाने का मेरे को मौका मिलेगा। इस चामराजपेट की जनता को जो अन्याय हुआ है, जो ना हुआ है 13 सालों में, उससे हक दिलाना चाहता हूँ मैं, इसलिए इलेक्शन को खड़ा हुआ हूँ। ज़मीर अहमद ಖಾನ್ 13 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅವರು 13 ವರ್ಷ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ज़मीर ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ 13 ವರ್ಷ ಏನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ। ಇವತ್ತು ಈ ಕೊನೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ 10 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 20 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಕೆಲಸ ज़मीर अहमद खान ಮಾಡೋರೆ। चामराजपेट असेंबली हल्के में वोटरों की कुल तादाद तकरीबन 2,16,000 है। इनमें सबसे ज्यादा 80,000 वोट मुस्लिम तबके के ही हैं, जबकि SC/ST के 65,000, OBC के 35,000, ईसाई 12,000, वकलेगा 10,000 और कुर्बा जात के 9,500 वोट है। इंतखाबात के मौके पर सियासी लीडरान अवाम के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। अवाम तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात इलाके में मजीद सहूलियात, मजीद तरक्की और मजीद खुशहाली का जरिया बनेंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, चामराजपेट असेंबली हल्के में गुज़िश्ता सालों में तरक्की हुई है, लेकिन मज़ीद तरक्की होना बाकी है। अभी भी अवामी मसाइल, कई मसाइल बरकरार हैं। देखना यह है कि आने वाले इंतखाबात यानी 12 मई को होने वाले इंतखाबात में अवाम किसके हक़ में फ़ैसला सुनाते हैं। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।